अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज एक बार फिर न्यूज़ नाइट की टीम मीर रज़ा के लिए होने वाले एहतजाज में मौजूद है। 25 दिन हो चुके हैं अगर हम बात करें, और मीर के लिए जो ये एहतजाज है वो रुक नहीं रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उससे अब तक उनकी फैमिली जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये तमाम नौजवान जो अपने घरों से निकले हैं रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं, मुख्तलिफ़ मुकामात पे खड़े होते हैं और नारेबाजी करते हैं। और नारे वही हैं कि मीर तेरे खून से इनकलाब आएगा, लेकिन वजह यह है कि जनाब वो चाहते हैं कि एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो जाए ताकि उनकी फैमिली को जो है वो इसका इंसाफ मिल जाए कि जो उसके कत्ल के पीछे क्या महरक़ात थे, कौन लोग इसमें मुलव्वस थे, वो उनका जानना बहुत ज़रूरी है और वो उनका हक़ भी है। इसी के लिए ये तमाम तर जो है वो एहतजाज चलता है। और शहर के शारा फैसल मेन नर्सरी के मुकाम पे रोज़ाना की बुनियाद पे ये नौजवान आते हैं और मीर के लिए नारेबाजी करते हैं और अपना इंसाफ का तकाजा करते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक बार फिर तमाम लोगों से बात करते हैं जो इसमें शरीक हैं और जानते हैं कि अब तक के क्या हालात हैं, वो क्यों नहीं सेटिस्फाई हो रहे और क्यों नहीं रुक पा रहा ये एहतजाज। आइए उन्हीं से जानते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज प्रोग्राम में एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं जिनके पास इस तरह के बैनर लगा हुआ है, जुल्म ज़ालिमों जवाब दो, मीर के खून का हिसाब दो। मैं ज़रा इन्हीं से बात कर लेता हूँ और जानता हूँ ये कहाँ से आए हैं और इस उम्र के अंदर जहाँ उनको बिस्तर पे आराम करने की ज़रूरत है, वो इस वक्त मीर के इंसाफ के लिए इन नौजवानों के साथ सड़कों पे मौजूद है। इन्हीं से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। कैसे आप? खैरियत से? क्या नाम है आपका? अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या है आपका? अब्दुल हमीद दागिया। अब्दुल हमीद साहब, कहाँ से आए आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अच्छा, माशाल्लाह। बिजनेसमैन हूँ और मेरी एज है 82 ईयर्स। 82 years की है। 82 ईयर्स की एज है और मैं डिफेंस से आया हूँ। डिफेंस से यहाँ आए? डिफेंस से आया हूँ यहाँ खास पर और मीर मैं के मीर हिसाब के इंसाफ के लिए हिसाब के लिए आया हूँ और ये बैनर भी, ये प्ले कार्ड भी मैं बना के लाया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, आपने खुद बनवाया है? खुद बनवाया। ज़बरदस्त। तो आप क्या देख रहे हैं कि अब तक आज इतने दिन हो गए और ये बच्चे इस तरह निकले हुए हैं, उस बच्चे के इंसाफ के लिए और उसके खास करके जो उसकी फैमिली है बड़े कर्ब में गुजर रहा है उनका एक एक दिन। कराची के साथ जुल्म जो है वो 20 साल से हो रहा है और ये इंतहा हो गई है, ये इंतहा है और उम्मीद है कि इस इंतहा के बाद कोई बेहतरी आएगी और ये बेहतरी तभी आएगी कि जब वो बड़ी उम्र के लोग वो इस बच्चों के साथ खड़े हों। मेरी उन लोगों से कि जो बड़ी उम्र के एल्डरली लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ आए और यहाँ इनके साथ खड़े हों, बिल्कुल ऐसे ही, ताकि इनकी हौसला अफजाई भी हो। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, ये वो बुजुर्ग हैं जो खुद चार्टर अकाउंटेंट हैं, 82 साल इनकी उम्र है और वो यहाँ पर आए हैं और कह रहे हैं कि जब तक ऐसा सीनियर सिटीज़न साथ नहीं मिलेंगे, जब तक जो है इनका इस माशरे में वो निज़ाम ऐसे नहीं बदला जाएगा। आइए ज़रा, और जो ख़वातीन इसमें शरीक है, सदीक आप सुन रहे हैं कि नारेबाजी की जा रही है और अब ये मोमेंटम है इनका जो बन गया है। अब ज़रा इन्हीं लोगों से बात करते हैं जो इधर आए हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आइए प्रोग्राम का चलें जी। जो इस वक्त स्टॉप इनोसेंट किलिंग, जस्टिस फॉर मीर अली रज़ा, ये वही बैनर्स हैं जो ये पिछले कई जो हम कह रहे हैं हफ्तों से ये उठाए हुए हैं और एक ही बात है और लोग आते जा रहे हैं, इसमें जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वजह वही है जो हम कह रहे हैं, जो पुलिस से करने वाला काम है इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द करें ताकि ये लोग अपने भी घरों को जाएं, अपनी पढ़ाई करें या जो काम करने वाला अपने काम करें, लेकिन पुलिस ने जो अपना काम करना है वो कर दे। ऐसे ही है जनाब, क्या क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगी कि इतने दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि मीर रज़ा को इंसाफ मिले, जस्टिस हो और उसके कातिल को पकड़ा जाए, हमारे सामने लाया जाए जिंदा, उसको हमारे बिल्कुल सामने लाया जाए, हमें बताया जाए कि उसको क्यों बेल। मैं जॉब करती हूँ। आप जॉब करती हैं? जी, और मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ इसलिए कि उसको जस्टिस मिले। आप जब अपने सर्कल में जाती हैं, जैसे ऑफिस कुलीग्स के साथ बैठती हैं, तो डिस्कस होता होगा, इस मामले पे बात होती होगी लंच टाइम में या कोई ब्रेक टाइम में चाय पीते हुए,
क्या लोगों का इस वक्त क्या क्या बात करते हैं? आप बताती होंगी कि मैं इस तरह वहाँ के प्रोटेस्ट में जाती हूँ, जी जी। तो वो लोग क्या क्या सोच है इस वक्त? आम आदमी क्या सोच रहा है जब मीर देखिए, का ये केस देखते हैं? आम आदमी बिल्कुल यही सोच रहा है, क्योंकि ये केस इतना ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है। आम आदमी भी यही चाहता है कि जस्टिस हो, मीर को इंसाफ मिले। और हम लोग तो यहाँ देखें आ रहे हैं, अपनी जॉब भी सुबह करते हैं, फिर भी हम यहाँ मौजूद होते हैं जितना पॉसिबल होता है, क्योंकि लेडीज़ के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल घर ऐसे। वालों से भी थोड़ा सा होता है। चाहते सब हैं कि उसको मतलब इंसाफ मिले। अगर हमें यह मौका मिल रहा है कि हम यहाँ आ सकें, उनका फैमिली का साथ दे सकें, उनके सिस्टर का, उनके फादर का, तो हमें यहाँ बिल्कुल आना चाहिए। हमारा राइट भी है कि हम यहाँ मौजूद लोगों का साथ दें। तो अभी कुछ दिनों से आप लोगों को मैंने देखा, कल थी, और जब आप लोग आते हैं और एकदम सड़क के ऊपर सड़क बंद हो जाती है, तो ये तरीक़ेकार में बड़ी तनकीद हो रही है आप लोगों की। सोशल मीडिया आपको पता है क्या है, हम तो नहीं लोग कंट्रोल तो कर नहीं सकते, लोगों के हाथ में है, वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो क्या आप समझती हैं कि ये थोड़ी देर का जो एहतजाज है लोगों से, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए तकलीफ तो हो रही है लोगों को, जभी तो ये केस इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। और मैं तो जिस दिन यहाँ आई थी उस दिन मैंने देखा कि कुछ एक्स्ट्रा लोग आए हुए थे, उन्होंने रोड ब्लॉक किया, वरना मैं लोगों को अब काफ़ी लोगों को अब पहचानने लगी हूँ। यहाँ वाले लोग इतना रोड ब्लॉक करते नहीं हैं, लेकिन अगर चले 5 मिनट के लिए कर भी दिया तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तकलीफ होनी नहीं चाहिए। पता नहीं लोगों को तकलीफ हो जाती है। जी, लोगों को खासकर तकलीफ हो इदारों जाती को भी होती है। है। लोगों अब हम यहाँ इंसाफ मांग रहे हैं लोगों को, तो उससे भी तकलीफ है। ये भी है। आप क्या करती हैं बेटा? मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो आप जब बैठते हैं आपस में फ्रेंड्स, आप लोगों का तो सर्कल बड़ा होता है, तो क्या बात अभी हो रही है? आपने क्या उसके ऊपर बात हुई है मीर के साथ जो ये वाक़या हुआ है? जी बिल्कुल हो रही है। और आप कराची यूनिवर्सिटी में? नहीं, फेडरल। फेडरल यूनिवर्सिटी, अच्छा जी। और हर कोई यही चाहता है कि जहाँ पे भी हम लोग बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आप किसी से पूछ लें, वो सब इंसाफ के लिए आए हुए हैं। हम लोग की भी टफ रूटीन है, जैसे वो जॉब से आ रही हैं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन तब भी हम लोग यहाँ पे इंसाफ मांगने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना इस केस को लटकाया जा रहा है और हर चीज़ को नया अपनी तरफ से जो भी मोड़ देना चाह रहे हैं वो लोग खुद दे रहे हैं। तो हम लोग वो भी मजबूर हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कोई क्लू नहीं मिल पा रहे ना उनको भी, वो भी थोड़ा सा इस तरह थोड़े से परेशान। आप क्या समझ रहे हैं? निकालना नहीं चाह रहे हैं। क्यों निकालना नहीं चाह रहे? आप ये समझ रहे हैं? जी। क्लू मिले थे, फिर वो उन्होंने ज़ाया भी तो कर दी है। ठीक। आप क्या करती हैं बेटा? मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। अच्छा, तो ये सब दोस्तों आप लोग इसलिए आई हैं या आपको लगा कि यहाँ आना चाहिए, मीर के लिए निकलना चाहिए? असल में हम लोगों की प्रोटेस्ट में बातचीत हुई थी, तो हम लोग अच्छा। प्रोटेस्ट में दोस्ती हुई है हमारी, तो इस तरीके से हम आप कोऑर्डिनेशन करके और आ जाते हैं प्रोटेस्ट में। अच्छा, तो आपकी सर्कल में, फैमिली में इसके ऊपर जब मीर के शहीद के लिए जब बात होती है, तो क्या सोच है आम आदमी इस वक्त? घर में बैठी हुई खातून या वो बच्चियाँ जो घर में हैं, या वो हजरात जो निकलते नहीं हैं, जो सिर्फ बात टीवी पे खबर देख लेते हैं या सोशल मीडिया पे, क्या सोच है अभी? हम लोग सोशल मीडिया पे क्या है पब्लिक? मुसलसल यही चीज़ें देख रहे होते हैं। मेरे पास फीड में सिर्फ मीर रज़ा के बारे में आ रही होती है, तो हम लोग नहीं, आप जिनसे मिलती हैं उनका बताएं। वो तो हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो हम भी देख रहे हैं जो आप जिनसे मिल रही हैं उनके सेंटिमेंट्स क्या मेरा है? ख्याल है, मेरा पैगाम लोगों को यही होगा कि आप जितना हो सके निकलें, अपने लिए निकलें। देखिए हम लोग भी, हमारा मीर से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना हमने कभी उनसे मिले थे, लेकिन सिर्फ हमारे आने का मकसद ये है कि कराची को सेफ़ बनाया जाए, उसको मिसाल बनाया जाए कि आगे किसी और के साथ उस तरीके से ना हो कि किसी को भी टारगेट करके एक कामयाब इंसान, एक इस तरह का शख्स जो एक मुल्क की इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहा था, किसी से दुश्मनी नहीं, उसको इस तरह ब्रूटली मर्डर किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि उस आगे किसी के साथ ना हो। यहाँ पर प्रोटेस्ट में आने का मकसद सिर्फ यही है। ठीक है, शुक्रिया। ये हैं वो लोग जो यहाँ आए हुए हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ। आप आई हैं, कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं तारिक रोड से आई हैं। तो मीर को जानते हैं, उनकी फैमिली को जानती हैं? नहीं, किसी को भी नहीं जानती फिर मैं। आपको कैसे पता चला कि ये प्रोटेस्ट ऐसे हो रहा है और आप आई हैं? टीवी से और जो न्यूज़ चलते हैं, जी, सोशल मीडिया से। बिल्कुल। अच्छा, आप समझ रही हैं कि इस वक्त ये लोग क्यों एहतजाज हो रहा है? ये क्या अगर हुकूमत जल्दी ये काम कर ले तो मेरे ख्याल से ये सब अपने घरों में हो। हुकूमत तो बैठी हुई है ना सुकून से, हम लोग सड़कों पे बैठे भीख मांग रहे हैं इंसाफ की। हुकूमत से और मांगा ही क्या है सिवाय इसके कि इनको इंसाफ दे दो। इनके कातिल, मीर के जो बच्चे के कातिल, उनको सामने ले आओ। वो इन लोग से हो नहीं रहे। औरतों को, बहनों को, माओं को सड़कों पे ले आए और हमसे इंशाल्लाह भीख मांगेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, ये है लोगों की पब्लिक सेंटिमेंट्स जो यहाँ मौजूद हैं, जो कि मीर के लिए इंसाफ मांग रहे हैं।
वक्त हो गया है यहाँ ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आज हम यहीं मौजूद हैं, यहीं लोगों से बात करेंगे और जानते हैं कि इस वक्त मीर के इंसाफ के लिए जो ये इस वक्त लोग फिर एक दफ़ा नर्सरी के मुकाम पे जमा है, क्या सेंटिमेंट्स हैं इनके, क्या चाहते हैं हुकूमत से, वही इनसे जानते हैं। ब्रेक। अब वेलकम बैक नाज़रीन। ये वो लोग हैं जो सड़क पे जो कुछ जैसे जहाँ हम वहाँ बैठे हुए थे, ख़वातीन बच्चे, उनसे हमने बात की। ये वही नौजवान जो गुज़श्ता कई हफ़्तों से सड़क पर खड़े हैं और इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ से ये गुज़रने वाली आवाम है जो शाहरा फैसल पे, ताकि उनकी भी नज़र बढ़े कि आज तक जो है वो मीर के लिए उसके दोस्त, एक सिविल सोसाइटी और उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो इंसाफ मांगने के लिए रोडों पे खड़े हुए हैं। चले मैं ज़रा जानना चाहूँगा जो ये अक्सर जब लोग निकल आते हैं तो ये जो घरों को जा रहे हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं वो कैसा देख रहे हैं कि जब ये प्रोटेस्ट हो रहा होता है। मैं ज़रा उन्हीं से जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर ये मीर रज़ा के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, आप कितने दिन से यहाँ से गुजर रहे हैं? काफ़ी दिन हो गए हमें, 10-12 दिन से हम ये देखते हैं। आप रोज़ मौजूद होते हैं? रोज़ ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ साइड पे पे। आइए। और हमारा भी बड़ा दिल जल रहा है इसके बारे में कि तो ये जब इस बेगुनाह तरीके के कहते हैं कि रोड बंद हो जाता है तो आप परेशान तो नहीं होते ना? आवाम कहती है हम परेशान हो जाते हैं इन लोगों से। नहीं, आवाम परेशान अगर तो नहीं देखिए ना, मस्थानिया भी तो इतना बड़ा है, बड़ा है, सही है ना। अगर इसके लिए आवाम थोड़ा परेशान हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। उसको आवाम को एक्सेप्ट करना चाहिए कि बल्कि इनके इंसानियत साथ शरीक होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल। क्योंकि ये वक्त लोग इंसानियत की निकाल नहीं खातिर पाते। आपने जो काम ये कर रहे हैं वो इंसानियत की खातिर है। आज ये बच्चा था, कल कोई और आ सकता है इसमें। बिल्कुल ऐसा। ठीक बहुत है, शुक्रिया, थैंक यू। देखिए अब मैं रैंडमली इसीलिए लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि उनको कितनी परेशानी होती है जब ये लोग इस तरह एहतजाज करते हैं। तो वही रैंडमली मैं इसीलिए जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ से गुजरेगा उससे हम जान लेते हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हम नहीं जानते कहाँ से देंगे, लेकिन देंगे ये लोग ही। कुछ भी करेंगे हासिल आप करेंगे। समझते हैं कि ये वही काम हो जाएगा जो लोग देखें? मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ आप कि बोलें। लोग ये कहते हैं कि ये कोई पुराने तर्ज की तरह एहतजाज हो गया। पहले बोला गया कि हम एक किनारे पे खड़े, फिर सड़क बंद भाई करके देखें, लोगों को आप परेशान देखें कर कितने रहे दिन हो चुके हैं, कितने दिन हो गए, बिल्कुल हमारे ऐसे। किसी ने नहीं सुनी। बिल्कुल अब हम भी कैसे सुने फिर? जब हमें इंसाफ नहीं मिल रहा पीसफुल प्रोटेस्ट से, तो हम कैसे हासिल करें? लेकिन ये गैर कानूनी हो जाता है ना, ये रोड बंद करना। बेशक तो कानून हमारा साथ देना है, को हमें इस नौबत तक आना नहीं पड़ेगा। हम रोड बंद करें या ब्लॉक करें, लोगों को तकलीफ दें, हम नहीं दे रहे तकलीफ। हमारी कोशिश इतने दिन से यही है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें और हमें इंसाफ मिले, लेकिन अभी तक नहीं मिला ना इंसाफी हमारे साथ हो रही है, हर कराची वाले के साथ हो रही है। ठीक ये है। जो भी लोग हैं इसके पीछे हमें चाहिए गिरफ्तार। ठीक है भाई, ये है सिलसिला जनाब। हम जो कह रहे हैं कि लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो अभी मैंने इन्हीं से पूछा कि कुछ यहाँ से जब लोग गुजरते हैं तो कोई ना कोई कमेंट पास कर जाते हैं, तो हमने कहा अगर हम भी पूछ लेते हैं उनसे कि आखिरकार होता क्या है, तो ज़रा आवाम से ही जान लेते हैं और जो शुरा है उनसे भी बात कर लेते हैं, देखते हैं कि लोग क्या जानते हैं। ये एहतजाज हो रहा है, आपका कितनी दफ़ा देखा आपने ये एहतजाज यहाँ? तकरीबन 10 से 12 दिन से रोज़ देख रहे हैं। देख रहे हैं। आपका दिल नहीं चाहता कि बीच में इसमें शरीक हो जाए? नहीं, ये आज नहीं शरीक हुआ। मैंने कहा ये वही प्रोटेस्ट है, क्योंकि पीछे ट्रैफिक जाम था, तो मैंने कहा अगर यही प्रोटेस्ट है। हो रहा है? हाँ, ये मीर रज़ा के लिए मीर हुआ रज़ा है। को जानते हैं आप? जी। तो सही कह रहे हैं गलत कर रहे हैं? 10-12 दिन से मैं भी शामिल हो रहा था। अच्छा, हो रहा था? आज फैमिली के साथ ही आया हुआ हूँ मैं। अच्छा, तो ये सही कर रहे हैं? तो आवाम को परेशानी तो नहीं है? नहीं, आवाम को कोई परेशानी नहीं है, ये तो होना चाहिए, उसको राइट मिलना चाहिए, उसको उसका हक मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये है जनाब जो मैं आपको कह रहा था कि हम आवाम से पूछना चाह रहे हैं और लोगों से ही जानते हैं कि जनाब ये जो प्रोटेस्ट होते हैं तो क्या ये सही है या नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें चल जाती हैं। तो फिर हमने कहा चलो आज जो लोग इसमें फंस रहे हैं ज़रा उन्हीं से जान लेते हैं, जो रुकता है ज़रा उनसे आहिस्ता आहिस्ता करके बात करेंगे, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? भाई ये बताइए, ये हो रहा है प्रोटेस्ट? जी सही हो रहा है, गलत हो रहा है, और क्यों हो रहा है, कभी पता चला आपको? यार हमें तो पीछे से आ रहे हैं, बहुत तकलीफ है लोगों को, एम्बुलेंस भी पीछे से आ रहे हैं, और साथ में जो है ना तकरीबन उधर से लेकर इधर तक तकरीबन 40 मिनट से ज़्यादा हमारा हो गया कि हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए। अगर इस तरह जो भी कर रहे हैं तो आवाम को तकलीफ नहीं है। हो रहा है ये तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन ये मीर रज़ा एक बच्चे का कत्ल हुआ है जिसके वालिदैन परेशान है और आज तक
वो इंसाफ मांग रहे हैं उसके लिए। बिल्कुल इंसाफ तो हर किसी को देना चाहिए और मजलूम का साथ देना हमें चाहिए, क्योंकि हर मजलूम के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं ये तो जुल्म नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी इदारे हैं हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह चीज़ें जो है उससे रोकथाम करें। तो ये जो प्रोटेस्ट होते हैं पब्लिक परेशान हो जाती है। पब्लिक तो पीछे सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? ये तो सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। सही है। मजलूम के लिए आवाज़ उठाना तो लाजमी है पाकिस्तान के अंदर। उसके लिए अगर आप थोड़ी देर फंसते हो तो आपको कोई मसला नहीं होना। नहीं, हमें तो इस तरह पता नहीं था कि इस तरह मसला ये आगे। अगर इस तरह हमें भी पता होता तो हमें भी गाड़ियाँ भी खड़ा करना पड़ेगा और मजलूम का साथ देना पड़ेगा। चले, बहुत शुक्रिया। चले जनाब, ये है पब्लिक सेंटिमेंट। जब हम पूछते हैं, पता नहीं था उनको, तो उस वक्त वो कोई और समझ रहे थे। हम जब इनके पास पहुँचे तो वो बात अब उनको समझ में आई कि ये प्रोटेस्ट मीर के लिए है। तो इसीलिए हम आवाम से ये जानने की कोशिश करते हैं, जब ये प्रोटेस्ट हो जाते हैं तो जो लोग परेशान समझते हैं कि इससे परेशानी हो रही है, तो ज़रा वो भी सुनवा देंगे आपको। अगर कोई रुकता है, जनाब अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट चाहिए आपका। सर, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सही हो रहा है गलत हो रहा है? सही हो रहा है। सही हो रहा है, ये होना चाहिए। आपको परेशानी है कोई गुजरने में? नहीं, परेशानी कोई है परेशानी? होती तो परेशानी है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता सही है साहब। अच्छा, सही है ये। बिल्कुल। ये क्या जब आ जाते हैं रोड के ऊपर तो आपको परेशानी हो? नहीं, ये परेशानी आपको पता है किसके लिए हो रहा है? यहाँ ये पता है मीर हसन की नहीं हो रहा है, और ये होना चाहिए। ये राइट है कि बेनकाब होना चाहिए लोग। चले, ट्रैफिक बंद नहीं होनी चाहिए। ये है जनाब, आगे चलते हैं प्रोटेस्ट में ही। चलें जनाब, काफ़ी दिनों से इनको हम देख रहे हैं कि ये लोग जगह जगह मुकामात पे पहुंचते हैं और एहतजाज क्यों नहीं रुक पा रहा, क्यों नहीं वो ऐसा इकदाम कर ले इन्वेस्टिगेशन वाले कि आप लोग भी सेटिस्फाई हो जाए, उनकी फैमिली भी सेटिस्फाई हो जाए। कहाँ तक पहुँच गया मामला, आप ये बताओ। सर, शुरू के दिनों ने ज़ाहिर किए सुसाइड डिक्लेयर करने में, सारी मेहनत ये कर रहे थे सुसाइड डिक्लेयर करने में। इनको अगर अपना काम कर लेना चाहिए था टाइम पे, तो हम यहाँ पे आज नहीं खड़े होते ना। अगर हमें इंसाफ मिल रहा होता तो हम यहाँ पे क्यों खड़े होते? अगर अलिशबाग को उसके भाई के कातलों को बताया जा रहा होता तो हम यहाँ पे क्यों खड़े होते? सर, यहाँ पे बस लाशें उठ रही हैं, कातिल कौन है? और सर, ये ताकत कातिल को मिल चुकी है। ये ताकत कातिल को मिल चुकी है कि कुछ भी कर लो, वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो जब तो वो कत्ल कर रहे हैं, पुलिस भी काम नहीं कर रही। फिर आपको पर्चा काटना सीटीडी पीछे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हसन वाइना में ज्वाइन कर लिया है। पहले दिन से हम इनसे राब्ते में और इन्हीं के से इनको ही तंग करते हैं, क्योंकि बेचारे बीमार भी थे, तब भी हम इनको तंग करते रहे, पूछते रहते थे क्या अपडेट्स हैं। हसन, कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह अयाज भाई काफ़ी बेहतर है पहले से। और आपने एक बात अभी बोली कि तंग करते हैं, इसमें तंग करने वाली कोई बात नहीं है। आप भाई हैं, जब हमें बुलाएंगे हम आपके लिए हाजिर हैं। इसमें हसन, मामला फिर बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बयानात जैसे सामने आ रहे हैं, तो क्या होगा फिर अगर ये कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन मुमकिन नहीं लग रही कि ये साबित कर सकें? अब तक जो बयानात जिस तरह के लग रहे हैं, आपने भी सुने होंगे, तो फिर क्या होगा आगे का? क्या लाए अमल करोगे? क्या इसी तरह से कब तक बैठोगे? ये समझ नहीं आ रहा अब ये होगा कैसे। अयाज भाई, अभी सबसे पहले हम 24 तारीख का वेट कर रहे हैं। 24 को हेयरिंग है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका क्या नतीजा आता है, क्या बोलते हैं। 24 को हम वेट कर रहे हैं। तब तक हमने यहीं पर अपना प्रोटेस्ट रखा हुआ है डेली बेसिस पे, मंडे टू सैटरडे। अभी हमने प्लान किया संडे का, फिर हम ये करेंगे कि हम मार्च निकालेंगे, रैली निकालेंगे, लेकिन वो फाइनल करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हम रैली निकालेंगे। 24 के ऑनवर्ड्स अयाज भाई फिर हम अपना लाएअमल तैयार करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ तक आपने बोला है कि यहीं पे ये चलता रहेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि यहाँ से हमने प्रेशर बिल्ड किया, हमने इनको सुसाइड से हटाया। जो ये बोल रहे थे कि सुसाइड है, लेकिन एक बार फिर सुसाइड की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, वो वहीं पर लेके जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक बात बताओ, ये कल भी उससे पहले भी हमने देखा कि कुछ आप लोग जो हैं वो शारा फैसल पे आ जाते हैं और उसको ब्लॉक करते हैं, और लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे, जो मैंने वीडियोस देखी, कि ये फिर लोगों को परेशान करने वाली बात या इस तरह। अभी मैंने रैंडमली अभी लोगों से पूछा, मैंने कहा ये आपको पता है क्यों हो रहा है? मेरे बिल्कुल सही हो रहा है जो भी हो रहा है। मैंने जो आवाम से बात करी, जो यहाँ से गुजरने वाली आवाम थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पीछे भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट की वजह से जो दूसरा एक जमात इस्लामी का धरना जारी है, आप लोग भी कंटिन्यू बैठे हो, लेकिन लोग जो
इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो क्या इदारे आपको आके कुछ प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई नहीं करें, ख़त्म करें या नहीं बैठे, ऐसा भी हो रहा है? बिल्कुल अयाज भाई, बिल्कुल हो रहा है। अभी आपने रिसेंटली एक हमारे मेयर साहब मुर्तज़ा साहब की स्टेटमेंट आपने देखी होगी, आपकी नज़रों से गुजरी होगी, आपने सुना भी होगा। उन्होंने ये बयान फरमाया है कि ये मीर रज़ा कत्ल केस के हवाले से जो प्रोटेस्ट चल रहा है और बाकी और जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इनको मैं एक पार्क मुख्तस कर देता हूँ, एक KMC का एक गार्डन मुख्तस कर देता हूँ, वहाँ पर जाकर ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लें, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा लें। अब आप ये मुझे बताएं कि ये शेमफुल बात नहीं है क्या कि वो जो ये फरमा रहे हैं कि मैं एक पार्क मुख्तस कर देता हूँ या कोई KMC की एक कोई गार्डन अलाउड कर देता हूँ, वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट कर ले। ये कोई फ़न फेस्टिवल चल रहा है आज भाई, या ये कोई गाला फेस्टिवल चल रहा है कि जो हम यहाँ पर आए हुए हैं और भाई वो हमें बोल रहे हैं कि मैं एक पार्क मुख्तस कर देता हूँ। उनको ये एहसास नहीं है कि हम एक इंसानियत का एक कत्ल हुआ है, बुरी तरह उसको शहीद किया गया है, कत्ल किया गया है, उसी की वजह से हम प्रोटेस्ट पे निकले हुए हैं और वो आगे से ये फरमा रहे हैं कि मैं एक पार्क मुख्तस कर देता हूँ, वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट कर ले। तो आज़ादी राय ये है कि हम एक पार्क में या कोई एक फ़न फेस्टिवल नाम का एक उसको शो को इख्तियार करके हम वहाँ पर कर ले, बनिस्बत ये कि हम अपनी आज़ादी राय प्रोटेस्ट जो है वो हमारा वो हम रोड पर वो करें। तो ऐसे बयानात आना है वो शर्मिंदगी का बाइस है। तो असल क्या वैसे क्या लगता है कैसे सॉल्व होगा ये चीज़ें? क्यों नहीं मिल पा रहा? इतनी बड़ी बड़ी टीमें बना दी हैं, पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। अयाज भाई, आपको भी पता है जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाए, सब कुछ हो जाए, तो जो काबिल कुछ अफसरान होते हैं वो भी हाथ खड़े कर लेते हैं, वो भी मजबूर हो जाते हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन की सेकंड टीम जो बनी है, जो इनको भी बने हुए कोई 5-6 दिन हो गए, हमें इनसे उम्मीद थी डे फर्स्ट से, जब भी मीर की फैमिली ने भी ये बोला था कि चलो हम इनको टाइम देते ये इन्वेस्टिगेशन कर लें, लेकिन बात वही है कि जो पहली इन्वेस्टिगेशन टीम थी ये भी उसी तर्ज पे चल रहे, कोई फॉलोअप नहीं, कोई कुछ नहीं। इवन के DVR सिस्टम, उसकी मीर के डिजिटल वॉच, वो भी उस प्रूफ मिल गए हैं, वहाँ से भी वो भी इनके पास है, लेकिन बात वही है कि जो एविडेंस थे वो उसमें से मिटा दिए जा रहे हैं। जो CCTV फुटेजेस है वो अपने मतलब की ये लोग हासिल कर रहे हैं, वो मीडिया पे चलवा रहे हैं, बाकी बैक एंड की अब वो एक ही वो बचा है कि Apple ID अगर ओपन हो जाए फ़ोन की तो फिर पूरा केस खुल जाएगा, वो पूरा केस अनलॉक हो जाएगा। ऐसे ही वो आपको ही पता है, लेकिन बात वही है, ऐसे ही घूम फिर के आ रही है कि अगर ये लोग विलिंग हैं, अगर ये लोग करवाना चाह रहे हैं, तो अगर इनकी नीयत है अयाज भाई, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी ये केस सॉल्व हो सकता है और हमारा यही फोकस है, हम उसी तरफ इनको लेकर जा रहे हैं। इसीलिए बस मैं आपसे कह रहा हूँ थैंक यू। चलें जी, मज़ीद और लोगों से ज़रा बात करते हैं जो यहाँ इस वक्त शरीक है, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग शारा फैसल पे आ जाते हैं, मैं अभी यही बात सबसे भी पूछ रहा था, मैंने रैंडमली भी पूछी लोगों से, तो कह रहे हैं जब जिसको पता चलता है कि मीर के लिए हो रहा है तो कह रहे हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए और सही हो रहा है। क्या कहोगे जब यहाँ पे आ जाते हो, कुछ शहर पसंद अनासर भी आपके यहाँ बीच में घुस जाते हैं, कुछ ना कोई एक वाक़या हो जाता है, सड़क ब्लॉक हो जाती है, तो उसके ऊपर फिर आपको तनकीद की जाती है, तो फिर आप लोग क्या प्लान सोचा हुआ? सर प्लान कुछ नहीं सोचा हुआ, सीधी सी बात है कि अगर आप कहते हैं शहर पसंद अनासर, तो सर बिल्कुल जिस पुलिस को हमारी सिक्योरिटी के लिए कहा जाता है, सर यहाँ पे सिविल कपड़ों में लोग आए थे। हमने उनको आइडेंटिफाई किया, हमने कैटेगोरिकली उनको जाके बताया कि ये जो है ये सिविल में पुलिस वाले हैं, तो हमें कहा गया आपकी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उनमें से एक बंदे ने जो है फिर हमारे एक लड़के को मारा और उसकी नाक फोड़ी, अब वो भाग गए। आप दम तो रखो पे रुकने का, वो भाग गए। खैर हमने बड़ा उसको परस्यू किया, सारी चीज़ें हुई, SP ने कहा कि उसको सस्पेंड कर दिया है, अब आई डोंट नो, बट वो पहले तो ओन ही नहीं कर रहे थे, बट आई एम ग्लैड कि वो ओन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये सर, कोई धमकी आपको लोगों ने? सर हरबे बड़े अलग अलग किस्म के इस्तेमाल होते हैं, आपको भी पता है। ये ऐसी बात है, कातिल को हर्ट तो कर रहे हैं ना, ये कातिल को हर्ट तो कर रहे हैं ना सर, क्योंकि अगर कातिल हर्ट नहीं हो रहा होता तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं कि रिपोर्ट चेंज होना, ये सारी चीज़ें होना, ये नहीं होना चाहिए सर। और एक और चीज़, हमारे मुल्क के इंसाफ का और पुलिस की परफॉर्मेंस का मैं आपको म्यार बताऊं कि सर शहीद को कब्र से निकल के आके बताना पड़ा है कि मैं कत्ल हुआ था, ये सुसाइड नहीं थी सर। तो ये तो माशाल्लाह से हमारे मुल्क के इंसाफ और हमारे पुलिस का जो है म्यार है। जज्बा कितना है, कब तक लगे रहोगे, कब तक? हफ्तों गुजर गए हैं, कई हफ्ते गुजर गए हैं जो ये आप लोग लगे, बीमार भी हो रहे हैं, हसन भी बीमार हुआ, हसन फिर वापस ज्वाइन करके आपको, आप लोगों में कितनी अभी हिम्मत बाकी है? अरे नहीं सर, हम तो एक चीज़ सोचते हैं, जब शाम में जो है वो यहाँ पे आने का टाइम हो रहा होता है ना सर, हम उस बंदी का सोचते हैं
जो मीर की इकलौती बहन है सर, वो हमारे साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। तो सर अगर वो खड़ी हो सकती है, वो मेरी छोटी बहनों की तरह है, तो सर फिर अगर हम लोग थक जाएं सर, तो फिर हम लोग कहाँ के। जनाब कैसे हैं? ठीक आप ठीक हैं? कोई कुछ नहीं कर रहा तो हम क्या कुछ चीज़ें कर कैसा देख रहे हैं ये इतने दिनों तक होने वाला एहतजाज? अब तक मीर की फैमिली जो है वो जो जिस तरह का इंसाफ मांग रही है वो नहीं मिल पा रहा हूँ। सर इतनी सी बात है कि इस केस को मेरे ख्याल में, मैं तो छोटा सा एक स्टूडेंट हूँ, इसको ड्रैग किया जा रहा है और इसको जानबूझ के ड्रैग किया जा रहा है। यहाँ पर आप खुद देखें शाहरा फैसल पे कितने कैमरे लगे हुए हैं, जिस विसिनिटी में उसकी शहादत हुई वहाँ पर इतने कैमरे लगे हुए हैं। हमारे पुलिस सर्किट्स ऐसे हैं, जब किसी को वो ट्रैक करते हैं दे डेफिनेटली डू इन अ डे और टू। यहाँ पर इट्स अप्रॉक्सीमेटली अबाउट अ मंथ, ना ये पता चला जा रहा है कि शहादत कैसे हुई, ना ये पता जा रहा है कि शहादत हुई या तो उसकी खुदकुशी थी, और ना ही ये पता जा रहा है कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो फिर यहाँ पर तो ये लोग या तो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं या तो फिर अपनी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कोई और क्या, आप मुझे बताएं, इसके अलावा और क्या ही कर सकते हैं? ना किसी के पास इख्तियार है हम में से, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। हम तो यहाँ पर आते किसी न किसी से कांटेक्ट करके, और आपके सामने अभी 2 मिनट पहले आए, देखें यहाँ पर खड़े हुए, एंड तक खड़े रहेंगे। तो आप ऐसे क्या करते हैं? मैं एक बिज़नेस फोरम के अंदर होता हूँ और एक मैं नौकरी करता हूँ बेसिकली, और उसके साथ साथ मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टडी करता हूँ। मैंने बच्चियों से भी ये बात पूछी, मैं आपसे भी पूछता हूँ, आप इस एहतजाज में आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के अंदर ये बात होनी चाहिए थी, या आम कराची वाला, क्योंकि आवाज़ मीर के साथ साथ ये भी नहीं कि किसी और मीर के साथ ये वाक़या ना हो जाए ना, हम आप लोगों का तो यही मोटिव है। तो आप जब जिन फ्रेंड सर्कल में या ऑफिस कलीग के साथ बैठते हैं, तो वो क्या बात हो रही है इस वक्त मीर के लेके, उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं इस वक्त? आम जब आप अपनी डेली लाइफ में होते हैं तो लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं इसके? वेरी गुड क्वेश्चन सर, इट्स अ वेरी डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट ऑफ आवर्स। हमारे पास अगर आप ऑफिस सर्कल की बात करें, पाकिस्तान के अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो बेचारे तो खुद बोल रहे हैं कि, तो जब हम मीर रज़ा की बात करते हैं वो हमारे साथ कॉन्डोलेंस तो करते हैं, फिर जब वो अपना सुनाना शुरू करते हैं हम बोलते हैं यार उनके साथ भी बहुत कुछ हो रहा है। तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता करके आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, यूनिटी बहुत है। इससे पहले तो हमने ये कल्चर कराची में पिछले 9-10 सालों में नहीं देखा, और यहाँ पर हम ऐसे हैं कि अपना टाइम ज़ाया करने तो आए नहीं, अपना पेट्रोल लगा कर आते हैं, यहाँ पर आते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खाएंगे, कुछ ना कुछ पियेंगे। हमें कोई स्पॉन्सर भी नहीं कर रहा, एक कॉज के लिए आ रहे हैं, कॉज के लिए बैठे हुए हैं, और आपके सामने ही है माएँ बहनें सब आके बैठी हुई हैं, और सवाल यही है कि मीर रज़ा का जो केस है उसको सॉल्व किया जाए। ये केस सॉल्व होगा तो यानी बाकी जो हुकाम बाला हैं वो कराची वालों को अंडर कंसिडरेशन लेकर आ रहे हैं। हमें तो अंडर कंसिडरेशन लाया क्या, सोचा भी नहीं जा रहा ना भाई। तो हम कहाँ खड़े हैं सर? टैक्सेस हम दे रहे हैं, मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम दे रहे हैं, ना सड़कें चले, वो तो बेसिक हमारी नेसेसिटीज़ है ना। एक इतना बड़ा सानिया हो गया, उसके ऊपर भी कोई जवाब नहीं है सर, तो हम कहाँ जाएँ? ठीक है, इतनी सी बात। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? नहीं थक रहे हो? नहीं थक रहे हो जनाब। नहीं प्रेशर में आओगे? नहीं प्रेशर में। क्यों नहीं डरते? नहीं डरते, जो रात कब्र में वो बाहर नहीं है। सुना बड़ा प्रेशर आया? बहुत प्रेशर है। यहाँ पे लोग हमारे पास आते हैं, हमारे कंधे पे हाथ रख के कहते हैं यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हक पे हो, डटे रहो। उसके बाद कान में आके कहते हैं कि यार ये तो बहुत ख़तरनाक लोग हैं, किन से पंगा ले रहे हो भाई, ज़रा ख्याल रखना अपना, हमारे घर में भी बीवी बच्चे हैं, हमारे घर बाहर हैं। नाम पूछ लेते हैं उनसे, कहने किन की बात कर रहे हैं? मैंने बोला ना, मैंने बोला किन की बात कर रहे हैं? बोला यार जिनसे आप इंसाफ मांगते हो, जिनके आप इस्तीफे मांगते हो, जिन्होंने इंसाफ फराम करना है, जिन्होंने तफ्तीश करनी है, ये तो कह रहा है कि ये क्रिमिनल्स हैं, ये इससे पहले माजी में ये बता रहे। अच्छा, तो हमने बोला यार अब हम क्या करें, घर चले जाएं? बोला नहीं यार डटे रहो, लड़े रहो, बस ये है थोड़ा ख्याल करो। हमने बोला भाई हम तो ख्याल नहीं करेंगे, हम तो लड़ते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारा ईमान है कि जब अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी लिखी है जितनी उतनी मिलेगी, और जितना ज़िंदा रहेंगे, जितनी हमारी ज़िंदगी है, सर उठा के जिएंगे, हुकूमत को ललकार के जिएंगे, हक की आवाज़ उठाते रहेंगे। बड़े बयान आ रहे हैं। दोबारा एक उन्होंने विंडो रखी हुई है कि पता ये चल रहा है कि जनाब खुदकुशी का जो पहलू है वो अभी तक उन्होंने खुला रखा हुआ है। कल बेवकूफ़ है ना, नाअहल है, अपनी नाअहली छुपा रहे हैं। इनको चाहिए कातिल पकड़ के दे। सुसाइड का तो सवाल ख़त्म हो गया है, वो बात तो 90% मैं जब जिन लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि जो पुलिस वालों से मिलते हैं, मैं उन्हीं इदारों के लोगों से, ये जो हमारे रिपोर्टर्स हैं या दूसरे जो मैंने अब तक सुनने के बाद मुझे लगा तो उनका माइंड यही है
कि वो ये खुदकुशी है। अब तक वो ये सोचे बैठे कि ये खुदकुशी है। मैं आपको बताऊं, ये खुदकुशी करेंगे, ये अपनी मौत को दावत देंगे ये। अच्छा, हाँ, इतनी बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए सब चीज़ें वाज़ेह हैं, सब चीज़ें जाहिर हो चुकी हैं। एक तशद्दुद ज़दा लाश है, वो नज़र आ रही है कि तशद्दुद किया गया है। कैसे खुदकुशी को साबित करेंगे आप समझ रहे हैं? जो ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा लोगों से वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे आपने देखा कि आज का ये प्रोटेस्ट जो कि नर्सरी के मुकाम पर है, हमने एक बार फिर यहीं पे मौजूद थे। अब मीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मीर रज़ा के वालिद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बात यह है कि मीर साहब, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ मीडिया पे चल गया। आप लोगों को भी हम इसलिए बोल रहा था कि नई इन्वेस्टिगेशन टीम पे आपको एतमाद था। अब कुछ और बातें दोबारा से ये समझ नहीं आया मुझे कि अब तक खुदकुशी मामले के क्यों विंडो खुली हुई है कि वो अभी तक ये सोच रहे हैं कि खुदकुशी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब तक जो खबरें सामने आ रही हैं, ऐसा है या आप अभी भी इंतज़ार में हैं कि सही तरफ इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जारी है? सर, जो हमने इन्वेस्टिगेशन मांगी है, जो करने, देखिए मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि हम तो पुलिस वालों पे जो बनती है टीम, उस पर हम भरोसा करते हैं, क्योंकि शहर के बाशिंदे हमने करना है, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करनी है। पहली वाली भी आई, हमें समझ नहीं आया, हमने बताया, और उसके बाद जो है हम उनको जिस तरह वो खेल रहे थे उनको साबित करने के लिए हमने कबर कुशाई की। अब दोबारा से यही बात अगर मीडिया पे, जैसे मीडिया पे चल रहा है, अगर ये दोबारा कर रहे हैं तो इनको सोचना चाहिए कि कौन सा बाबा था उधर, बंगाली बाबा जो वहाँ पर इसको बैठा हुआ था, जो इसके हड्डियाँ तोड़ के तेज़ाब वेज़ाब फेंक कर गोली पीठ पे मार कर निकल गया वहाँ से गन लेके। 8 दिन के बाद उनको वहाँ से खोल मिला। बात समझ रहे हैं आप? इतना आसान अगर था तो यार वो उधर क्यों, दुकान पे क्यों नहीं किया उसने, उधर जाने का क्यों चुना, उधर क्यों गया? देखिए मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चली हैं, शादिब खानदादा पे चली हैं, IDPR के ऊपर चली हैं, उसको 4-5 मैसेजेस के ऊपर बात हुई है, मैसेजेस के ऊपर बात हुई है उसकी। आखिरी जो मैसेज पे कॉल पे बात हुई है उनसे तफ्तीश होनी चाहिए, उनसे प्रॉपर तफ्तीश होनी चाहिए। अब ये इसको जब कुछ नहीं मिला तो कुछ अलग अलग जगहों पे घुमा रहे हैं, वो घुमाएं सर, इंसाफ अल्लाह पाक ने देना है, हमने जो करना है वो करेंगे। ये बच्चे रोजाना की बुनियाद पे रोड पर हैं, सर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए बच्चों ने समझ गए अपनी, देखिए अपनी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा देखें, सीनियर हैं, बड़े हैं, इनके बीच में होते हैं, तो ये ना हो कि कहीं ये रोड ब्लॉक की FIR कटाए बैठ जाए अपने। इनको कह रहे हैं हम पे बड़ा प्रेशर आता है, हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये ना हो कि कहीं ये मामला कहीं और तरफ भी चला जाए। सर बिल्कुल बच्चों के साथ कर रहे हैं, मैं इसीलिए इनकी हौसला अफजाई के लिए आता हूँ। ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए आते हैं। आप देखें कि हम इनसे बात कर रहे हैं कि क्राइम सीन क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना, उसका कोई जवाब नहीं है। फॉरेंसिक उसी वक्त होना चाहिए था, सारा रिजल्ट आ जाता आपके पास, उस वक्त फॉरेंसिक नहीं हुआ। 28 तारीख को बॉडी आपका वो बंदा पानी डाल रहा है उधर, 28 तारीख को उधर पानी डालते हुए उसको बॉडी नहीं मिली, 29 तारीख को उधर ही पानी डाल रहा है, बॉडी मिल गई उसको। सवालात तो इनके पास है ना सर, इनको जवाब देने हैं। उसके बयान है, उसने मीडिया पे भी बयान दिया है, उसने हर तरीके से बयान दिया है। ईजी वाले के बयान है, जिसने बॉडी उठाई है वो भी इस मुल्क के शहरी है ना, शहर के शहरी हैं, बयान तो दे रहे हैं ना। आप ही मीडिया वाले जा रहे हैं ना, आप जा रहे हैं, कौन जा रहा है? सभी जा रहे हैं ना आप लोग। तो वो जो बयान दे रहा है वो आँख अंदर बता रहा है कि मैं आँख अंदर कर रहा हूँ, तेज़ाब डाला हुआ है, तशद्दुद हुआ हुआ है, सब बता रहे हैं वो भी। अच्छा, आप अभी एक आया कि बीवी की बहन जो है वो भी ये कहती कि हमें अब सिक्योरिटी खदशात हैं। क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके साथ भी अब कोई सिक्योरिटी खदशात हैं, आपको भी डराया धमकाया गया? सर कल नहीं, फैमिली का जो है वो वापस गई है तो एक गाड़ी पीछे थी, उस हवाले से सिक्योरिटी उधर रहती है, कल इन्होंने हटा ली थी। अच्छा, तो वो कल ही हुआ था, उससे पहले तो सिक्योरिटी मौजूद रहती थी उधर। वो घर पे पहुँचे तो गाड़ी को कोई फॉलो कर रहा था, तो वो तो तफसीलात फराहम कर दी हैं उनको सारी। बहरहाल कल ये नहीं समझ में आया कि कल सिक्योरिटी क्यों हटाई गई, समझ नहीं आया। आप ये और अभी भी घर से अभी भी घर से फोन आया, अभी भी घर से फोन आया कि नीचे सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, चले गई है यार।
सही है। तो ये सिक्योरिटी हटाना, ये करना कोई बात नहीं, इससे हम लोग फिर भी इंसाफ लिए बगैर चुप। आपने तो बड़ी हिम्मत ली है सर। सर इंसाफ लिए बगैर चुप नहीं होंगे। बच्चों के कातिल बताओ वो कौन है, बाकी फिजूल की बातें हैं सारी। बात यही है, बिल्कुल बातें जो करने करते रहें। वो जो भी लेस चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं उससे हमारा कोई वो तो नहीं। पत्नी क्या क्या चलाने के बाद अब कुछ भी चलाते रहे। सर चलाएं, कोई टेंशन नहीं है। इन दी एंड मुझे बताएं कि कातिल कौन है, कातिल कौन है, कातिल है कौन है वो बताएं। आपका काम है उसको ढूंढना। आपकी टीम की पूरी ना है लेके उधर क्राइम सीन नहीं बनाया गया जिस वक्त बॉडी 2 घंटे 15 को कॉल, वो सारी वीडियो जारी हो गई है। सर आप एक वालिद हैं, आपकी इंस्टेंट क्या है? कुछ एक होता है ना, मफरूज़ा होता है कि कुछ ख्याल आता होगा आपको, आपने कुछ बताया हो कि कहीं आपका कोई लिंक कोई। सर यही तो इस तो हमें पूरे घर को अफसोस है कि किसी को कोई चीज़ पता नहीं है इस हवाले से। देखिए असल वक्त जो उसका गुजर रहा था ना वो वॉफलेक्स पे गुजर रहा था। अच्छा, वॉफलेक्स पे उसके दोस्तों के साथ गुजर रहा था। अब मीर रज़ा जिंदा नहीं है, बयान वो कोई भी देते रहे। बात समझ रहे हैं आप? जिंदा नहीं है, उनका जवाब वो ज़्यादा बेटर दे सकता था। ठीक है, अब वो क्या बयान दे रहे हैं, क्या चीज़ कह रहे हैं, वो उनके ऊपर है, वो उनका ईमान है। ठीक है, नज़र हमारे पास कोई भी नहीं आया उनमें से। ठीक है, कोई भी नहीं आया, कब्रिस्तान में भी अंदर नहीं आए। ठीक है सर, जिधर का ईदी के जहाँ पर इसकी गुस्ल हो रहा था तो वहाँ के डॉक्टर ने भी ये बता दिया था कि इसको तो बहुत तशद्दुद हुआ हुआ है, क्योंकि मैं दिखा रहा था उनको, नाक टूटी हुई, टूटी हुई, सर पटावा, पाँव के ऊपर, अंगूठे के ऊपर जख्म। अच्छा, जो अभी जो दूसरी जो आप लोगों ने जो कब्र कुशाई कराने के बाद जो मेडिकल हुआ उसकी रिपोर्ट हतमी आ गई अभी? जी उस वक्त तो रात में दे दी थी ना, वो तो सारी मीडिया पे चली जो इनिशियल। उसके बाद तो अभी तो पूरे उसके वो नहीं आए ना सर, अभी तक नहीं आया। उसके बाद के नहीं आए। वो जो तेजाब की बातें हो रही थी वो तमाम तो वो तो मेंशन है ना। नहीं देखें, डॉक्टर उसामा ने तो तेजाब का क्लियर कर दिया कि कपड़ों के ऊपर भी तेजाब है। ठीक है, अब उनके स्किन के ऊपर भी जो इंजेक्ट किया गया, ठीक है, जो दवाई दी गई उसको, तो ये तो उसकी डॉक्टर उसामा की है। डॉक्टर सुमैया की हड्डियाँ टूटी हुई, पीछे से गोली लगी हुई, सब बयान है। मैं अभी जब तक आपके आने से पहले जिन लोगों से बात करी वो ये कह रहे हैं कि जो शर्ट के ऊपर से जो मिल रहा है वो कोई केमिकल हो सकता है, पौधों का केमिकल हो सकता है, उसकी वजह से वो निशान हो। तो मैं मैं आपसे वो कंफर्म करूं कि वो मेडिकल रिपोर्ट में तेजाब वाली बात जैसे वो एसिड वाली बात आ गई है या अभी उसका आना फोरेंसिक आना या उसकी रिपोर्ट आना? नहीं, जो कपड़ों के ऊपर एसिड आया वो भी आ गया, पसीने का भी आ गया। सही है, और अंदर इंजेक्ट होने का भी आ गया, जो इसको बेहोशी का जो दिया वो भी आ गया। वो भी आ गया। सर बात ये है कि जितने मुँह उतनी बातें होती है ना, वो हमें उस चीज़ के ऊपर नहीं जाना है। हमें जाना है, हम टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं, हमें यहाँ और यहाँ नहीं घुमाओ। हम बोल रहे हैं तशद्दुद हुआ है, हड्डियाँ कैसे टूट गई, पहले तोड़ी हैं उसकी हड्डियाँ, पीछे से गोली उसने कैसे चला दी, पूरा सिस्टम बनाया उधर। खुदकुशी करने जा रहा था, इतनी नर्सरी चुनी उसने जाने के लिए। आप बात समझ रहे हो? बहुत सारी बातें जो फिर उसका जवाब उनके पास नहीं है ना सर, नहीं वो है, जवाब नहीं होगा। वो दुकान खाली थी, उसी में मार लेता अपने आप को, जहाँ से गन निकाल लेता। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस के पास नहीं है ना वो दे पा रही। वो इसलिए नहीं दे पा रही क्योंकि इनकी नाली हो गई ना सर। डेड बॉडी 2 घंटे तक पड़ी रही 15 को कॉल करने के बाद भी। उसके बाद क्राइम सीन नहीं बना। उसके बाद 10 दिन तक तो जो है ना ये इसका मोबाइल और वॉच लेके घूमते रहे, अपनी कोशिश करते रहे। क्यों नहीं आपने फॉरेंसिक पे भेजा? वो पहले दिन ही वीडियोस क्यों नहीं ली? वहाँ से वीडियोस बहुत टाइम बाद उठाई गई हैं और जहाँ से उठानी चाहिए वहाँ से नहीं उठाई हैं। जो रात में 29 तारीख को सुबह 3:30 बजे वहाँ मोटरसाइकिल का क्या काम डेड बॉडी के पास, जो GNN ने चलाई हुई है बाबर साहब ने, क्राइम रिपोर्टर, वहाँ पर स्क्रीन जो ऑन हो रही है उनका क्या काम वहाँ पर रात में ऑन होने का 3:30 बजे? रज़ा की बॉडी तो 29 को मिली है ना सर। वो गाड़ी कहाँ है ऑल्टो, उसकी डिटेल कहाँ है जो बाहर सामने घूम रही है? मोटरसाइकिल कहाँ है उसकी डिटेल कहाँ है? बहुत सारी बातें हैं। अब वो अपनी ये सब चीज़ें अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाती, शुरू में ही हो जाती कि क्राइम सीन बन जाता उसका, तो ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती सर। बहुत शुक्रिया। आज हमारा यहाँ आने का मकसद था, उनका कहना है क्योंकि ये अदालत से अब बात होनी है और वहाँ से जब तक वो कह रहे हैं कि जो चीज़ इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ये पेश होगी तो उसके बाद ही ये सब पता चल जाएगा कि जनाब फिर ये किस रुख लेके जा रहे हैं केस को। तो ये है सिलसिला जनाब जो कि मीर रज़ा के इंसाफ के लिए इस वक्त तक होने वाला ये एहतजाज जारी है और यकीनन ये एहतजाज चलेगा, क्योंकि जब तक चलेगा, जब तक मीर को
इंसाफ नहीं मिल जाएगा, यही उनकी फैमिली का कहना है। यहीं पे आने वाले शुरा जो एहतजाज करने वाले हैं उनका कहना है कि हम सिर्फ चाहते ये हैं कि मीर के कातिल मिलने चाहिए, और वो मिलना ही इनका जो इस वक्त एहतजाज करने का मकसद है, वो वजह सिर्फ यही की है। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान अयाज राना को इजाज़त दीजिए।